कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में है। अभी ललित नारायण मिश्रा जी की 99th बर्थ एनिवर्सरी मनाई जा रही है और माननीय विधायक साहब ने बोला है कि अगले 100 साल में एक अच्छी तरह पूरे देश में मनाई जाए और वो उनका पूरा सहयोग करेंगे। वो मिथिलावासी हैं तो हमें गर्व है। सर क्या आप बोलना चाहेंगे सर? नहीं, मैंने ये कहा है कि जिस धरती से मैं आया हूँ उस धरती में ललित बाबू पैदा हुए, ये हमारे लिए गर्व का विषय है। और निश्चित रूप से ललित बाबू का जो व्यक्तित्व था और देश में जिस प्रकार से वो लीड कर रहे थे, आज उनकी कमी आज भी खल रही है। 47 साल हो गए उनके मृत्यु के, लेकिन आज भी यही लगता है कि अगर वो कुछ दिन और रहते तो मिथिला क्षेत्र का बहुत अच्छा विकास होता। जिस प्रकार वो केंद्रीय मंत्री रहते हुए मिथिला क्षेत्र में डेवलपमेंट किए, चाहे वो बड़ी लाइन हो, चाहे वो रेडियो स्टेशन हो, चाहे वो हवाई अड्डा हो, बहुत सारे काम उन्होंने कुछ ही दिनों में कर दिखाए थे। तो चूँकि मैं वहाँ पला बढ़ा हूँ, वहीं जन्म हुआ है, वहीं पढ़ाई लिखाई किया हूँ, तो हमारे रोम रोम में ललित बाबू का नाम बसा हुआ है। और इसीलिए आज उनको याद करते हुए मैंने कहा कि 100वीं जयंती बड़े धूमधाम से होने चाहिए, जोरदार तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि उनके व्यक्तित्व पर जितना डिबेट और डिस्कशन होगा उतना ही मिथिला समाज के लोगों को अच्छा लगेगा। सर एक तो इसके बारे में एज ए विधायक आप हैं और उस धरती की भी बात करते हैं, तो क्या इसमें आपके तरफ से भी कुछ भूमिका होगी कि आप अपने सरकार के माध्यम से भी चाहेंगे कि उनका कुछ छानबीन किया जाए? और इसके देखिए, ये यक्ष प्रश्न है जी जी, क्योंकि जिस हालात में और जिस समय हुए जी, अब उस पे डिस्कशन करना या उस पे नाम लेके कुछ कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन इनका परिवार उस पे काम कर रहा है और अगर परिवार के लोग मेरी मदद मांगेंगे और मुझसे कहीं चलने को कहेंगे, कुछ करने के लिए कहेंगे, तो ज़रूर मैं आगे बढ़ के पार्टिसिपेट करूँगा, क्योंकि ये विषय काफ़ी पुराना हो चुका है और ये विषय परिवार के पास है। तो परिवार के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है कि वो हमारा यूटिलाइजेशन किस प्रकार से करना चाहते हैं। यानी कि परिवार अगर आपसे एज ए विधायक के तौर पे हेल्प लेना चाहेंगे तो पार्टी से आप रिक्वेस्ट करके हेल्प करेंगे? जी बिल्कुल 100% करेंगे, आगे बढ़ के करेंगे। चलिए, अच्छा, जिस प्रकार से दूसरी पार्टी का ही थे सरदार पटेल, इसके ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत सारे ऐसे चीज़ें किया गया जो मोमेंटम वर्ल्ड लेवल पे कराए, तो क्या ललित बाबू के ऊपर भी तो ऐसा कुछ करा सकते हैं? ये तो समय के साथ पता चलेगा, आज इस पे भविष्यवाणी नहीं किया जा सकता। सरदार पटेल को लेकर जो देश भर में एक जन जागरण हुआ है वो उस समय के हालात के हिसाब से हुआ है और मैं कहता हूँ कि सरदार पटेल से उनका तुलना नहीं होना चाहिए। वो उनका व्यक्तित्व एक अलग था जी, और ललित बाबू का व्यक्तित्व अलग है जी, तो ललित बाबू के लिए एक अलग से संघर्ष समिति बने अलग से और करना चाहिए। तुलना करके अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दोनों अलग अलग महापुरुष हैं और दोनों की महत्वता अलग अलग है। धन्यवाद सर। Born in January 95th and 1973, an Indian lawyer before becoming a politician and belongs to the Bharatiya Janata Party. He is member of the Delhi Legislative Assembly and the vice president of the Delhi unit of the Bharatiya Janata Party. So he did an LLB from Delhi University in 1996, and before coming into politics, was a well-known and established lawyer in Delhi legal service, in Delhi High Court, District Court, and NCR region. May I request my brother Mr. Ashish Jha to give him felicitation and then we start the speech. अब मैं अभिवादन को बुलाना चाहूँगा, मंच से कुछ दो बातें करें। भारत माता की जय। जोर से नारा बोलना चाहिए, भारत माता की जय। ये जो डिस्कशन आज चल रहा है, मैं तो अभी आदरणीय गुलाम नबी आजाद जी से कहा कि गाड़ी उल्टा चल पड़ी है। स्पीकर जो चीफ स्पीकर है वो सबसे लास्ट में बोलते हैं, उसके बावजूद भी बोलने का क्रम चलता रहा
सबसे पहले तो मैं अपने जो मुख्य अतिथि हैं, जो देश के जाने माने नेता हैं, आदरणीय गुलाम नबी आजाद जी, ऐसे ही राज्यसभा के सदस्य और सीनियर लॉयर विवेक तनखा जी, हमारे बड़े भाई राय साहब और यहाँ उपस्थित सभी प्यारे बंधु बहनें और साथी, आज दिन में ही मुझे सूचना मिला कि स्वर्गीय ललित नारायण मिश्रा जी के जन्मदिन पे एक कार्यक्रम है। तो व्यस्तता बहुत अधिक थी, लेकिन तुरंत मैंने हाँ किया कि जरूर आऊंगा। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि मेरा जन्म, पढ़ाई लिखाई सब मिथिला में ही हुआ है, दरभंगा में, और स्कूल से लेकर कॉलेज और कॉलेज से लेकर विश्वविद्यालय, कोई ऐसा जगह नहीं था जहाँ पे ललित नारायण मिश्रा की चर्चा नहीं हुई हो या उनके बारे में क्या क्या नहीं बताने का प्रयास बचपन में किया। राजनीतिक क्षेत्र में आने के बाद उनके व्यक्तित्व को मतलब हम लोग नहीं भूल सकते, क्योंकि हम वहां की मिट्टी से निकले। अच्छी बातें गुलाम नबी जी ने बताया, इंसान को ढूंढना जारी है, लेकिन इंसान इन्हीं बीच में बैठे हैं और समय आने पे वो अपनी इंसानियत को सामने रखते हैं, इसीलिए देश आज इतना आगे बढ़ रहा है। एक बड़ा महत्वपूर्ण बात था ललित बाबू के बारे में, क्योंकि मिथिला में ललित बाबू बोलते हैं सब। मेरे दादाजी गार्ड थे, तो उनके साथ जब मैं सफर करके जाता था, क्योंकि हम लोग का नेटिव प्लेस छपरा था, तो दरभंगा से छपरा जाते थे, तो छोटी लाइन मीटर गेज, समस्तीपुर तक मीटर गेज और फिर बड़ी लाइन से छपरा तक जाते थे। तो वो हमें यही बताते थे कि ललित बाबू होते तो बड़ी लाइन दरभंगा भी पहुंच गया हो। जब उनका मृत्यु हुआ उसके बाद भी 20 साल लगे उस 35 किलोमीटर बड़ी लाइन को बिछाने। और उनके कार्यों के बारे में बहुत चीज अभी राय जी ने बताया। सबसे बड़ा चीज जो मैंने उनका देखा, उनका जो व्यक्तित्व था, वो मिथिला वासी के हर दिलो दिमाग में छाए रहते। मतलब मुझे आज भी याद है कि डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो उनकी चर्चा कम थी और उनके नाम के प्रभाव के कारण उनको बनाया गया, ये चर्चा ज्यादा। और आज भी नीतीश मिश्रा जी जो चुनाव जीतते हैं तो ललित बाबू के नाम पे जीतते हैं। मतलब ये एक जो सत्य है उस सत्य को झुटलाया नहीं जा सकता। और जब आज मुझे निमंत्रण मिला तो उसी सत्य के कारण में यहाँ बात चल रही थी, राजनीति बदल गया है। मैं भी मानता हूँ राजनीति बदल गई है। पहले राजनीति को लीड नेता करते थे, अब राजनीति को लीड जनता करती है, इसलिए राजनीति बदला है। अभी 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम बड़ा स्पष्ट बताया। जनता क्या चाहती है, जनता के लिए क्या ठीक है, वही राजनीति में मामला है। इसी दिल्ली का एक उदाहरण देता हूं। लोकसभा का चुनाव होती है तो 7 की 7 सीटें भाजपा जीतती है और ठीक 6 महीने बाद विधानसभा की चुनाव होती है तो 62 सीटें दूसरी दल जीत जाती है। कितना बदल गया है राजनीति। 6 महीने में लोग कैसे चेंज करना है सिस्टम को लोग करता है। तो इसलिए राजनीति भी बदल रहा है, देश भी बदल रहा है। और ललित बाबू का जो व्यक्तित्व था, जो पर्सनैलिटी था उनका, हमें तो यही कहा गया कि वो बहुत बड़े नेता बनने वाले थे,
और जिस कारण से उनका अचानक एक दुखद घटना में मृत्यु हो गई। शायद ललित बाबू के हत्या की गुत्थी न सुलझी, इसके अलावा भी कई लोग हैं और महापुरुष के रूप में है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भी मृत्यु का कोई आज तक हिसाब नहीं मिला, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के भी मृत्यु का कोई हिसाब नहीं मिला, सुभाष चंद्र बोस का भी नहीं मिला। तो उस समय के राजनीति में एक ये बहुत बड़ी कमी थी कि अगर कोई लीडर बहुत ऊपर जाने लग रहा है, वो देश को नेतृत्व करने की क्षमता रखता है, तो उसको रास्ते से हटा दिया जाए, ये भी नीति उस समय चलती थी जो अब नहीं चल पा रहा। और ये मैं किसी भी चीज पे दोष नहीं लगा, क्योंकि हमने जनरल राज भी देखा है, हमने लालू राज भी देखा है, हमने मुलायम का भी राज देखा है, तो किसी पे दोष नहीं। वो मैं फिर यही पे आऊंगा कि ये जो सामने बैठी जनता है वही तय करती है कि नेता क्या करे और राजनीति कैसे। ललित बाबू के बारे में नहीं मैं कहना चाहूंगा, इस सोच उन्होंने नहीं रखी थी, महसूस किया था, इसलिए मैंने ध्यान दिलाया। एक ऐसा नेता हमने देखा, मैं दिल्ली में विधायक बना हूं, लेकिन मैं एक चीज उनसे सीखा, अपनी मिट्टी को नहीं भूलना। वो इतने बड़े नेता थे, उनको दरभंगा, समस्तीपुर, पटना जाने की जरूरत ही नहीं। मिनिस्टर थे, कई मिनिस्ट्री में रह चुके, लेकिन अपनी मिट्टी, अपने गांव, अपने जमीन का विकास कैसे हो। कोसी का एरिया पूरा बाढ़ पीड़ित एरिया है, और जितने कम समय में उन्होंने डेवलपमेंट किया, निश्चित रूप से आज भी उनकी कमी खलती है कि अगर उनका लाइफ ज्यादा चलता, अगर वो ज्यादा दिन जिंदा होते, तो दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, इन सब जगहों का विकास आज इतना हो गया होता कि शायद आज बिहार भी एक अग्रणी राज्य के रूप में देश में होता। इसलिए ललित जी की भूमिका को हम भुला नहीं सकते और इस प्रकार का आयोजन जरूर होना चाहिए। मैं वैभव जी और पूरे मिश्रा परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि एक परंपरा आपने अच्छी शुरू की है और इसको लार्ज स्केल में अगले साल सोमा जयंती होगा, इसको लार्ज स्केल में आयोजित कीजिए। और बीइंग विधायक और बीइंग मिथिलावासी, मुझसे आपको कोई जरूरत, किसी भी प्रकार का समर्थन, कहीं भी कोई सहयोग चाहिए तो मुझे जरूर बताइए, क्योंकि मुझे गर्व है कि हम इस धरती से आए हैं जहाँ से ललित बाबू बहुत